दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जी के सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है जो शामिल है वो है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता और हड़ताल का जो अधिकार है ये इसमें शामिल नहीं है। तो 1, 2 और 3 यहाँ पर ये तीनों शामिल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। तो राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा कौन से अनुच्छेद में है ये, अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है। तो भारत की संसद जो है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा इसमें, ये तीनों रहेगा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो है भारत की संसद बनती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। सरदार पटेल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। तो प्रस्तावना के संदर्भ में देखिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, बिल्कुल भाग है, ये करेक्ट है। दूसरा दिया गया है प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन केवल यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रस्तावना से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। पहला दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो प्रस्तावना को जो है ये उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है भारतीय संविधान के। भारत किस भारत का राष्ट्र है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो प्रस्तावना पर जो है संविधान के जो निर्माताओं थे वो उन्होंने इस पर जो है सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब है कि भारत राज्य, तो देखिए इसका मतलब है कि भारत राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो 1921 में किया गया था। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। तो 296 सदस्य थे। किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये संवैधानिक उपचार के अधिकार के द्वारा क्या कहा गया है, मतलब यह संवैधानिक उपचार के अधिकार को जो है ये मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो है उसकी आत्मा कहा गया है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है। तो समाजवादी राज्य की विशिष्टता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। तो न्यायपालिका को समझा जाता है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। सर्वोच्च न्यायालय है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। 26 नवंबर 1949 को बना। भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो प्रस्तावना को जो है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है घोषित किया गया है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो ये प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो ये तो हमने अभी बताया, प्रस्तावना को की गई है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देश के शासन में मूलभूत है
देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्नलिखित में से किसके संबंध में कहा गया है? तो देखिए ये कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में। ठीक है, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में बोला गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो कौन से संशोधन में किया गया है? 44वें संशोधन में। ठीक है, में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? अग्न्याशय के द्वारा। अग्न्याशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो याद रखना है अग्न्याशय। अगला क्वेश्चन है वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो बाहरी और भीतरी भाग को बताना है। तो देखिए बाहरी भाग को जो है कोर्टेक्स बोला जाता है और भीतरी भाग को जो है मेड्यूला, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इंसुलिन का जो स्राव होता है अग्न्याशय ग्रंथि से। अग्न्याशय ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है, तो ये फिलिप्स वक्र दर्शाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई का लेखा वर्ष है, तो 1 जुलाई से 30 जून है, 1 जुलाई से 30 जून, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भौतिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है? भौतिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है? पर्वत, पठार, मैदान और महासागर। ठीक है, यहाँ पर चारों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर है? तो ये है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में एक चिकनकारी के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश स्थल रूढ़ देश है? स्थल रूढ़ देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंसान का जन्म सबसे पहले किस देश में हुआ था? इंसान का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? अफ्रीका देश में, अफ्रीका देश, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है, ब्राज़ील। भारत में बात करें कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। ठीक है, ये भारत के 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो यह है मिजोरम नहीं बनाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रति चक्रवात की विशेषता होती है
स्वच्छ आसमान, स्वच्छ आसमान ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में, कृष्णदेव राय ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो ये खानवा के युद्ध के बाद की, खानवा के युद्ध के बाद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो संसदीय कानून द्वारा, संसदीय कानून ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? कौन जुड़ा हुआ है? जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोबिंद सिंह ने, गुरु गोबिंद सिंह ने किया था। डी करेक्ट हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? शंकरन नायर ने दिया था। शंकरन ऑप्शन सी में दिया गया है, शंकरन नायर। ठीक है, इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, याद रखना जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को हुई थी। इसमें सरकारी रिपोर्ट जो आया था उसमें मारे जाने के जो मतलब आंकड़ा बना था, रिपोर्ट में 379 व्यक्ति मारे गए थे, जबकि प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जो है 1000 से भी ज़्यादा व्यक्ति इसमें मारे गए थे। तो याद रखना जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था जालियांवाला बाग में। और जनरल डायर को किसने गोली मारी थी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उधम सिंह, याद रखना उधम सिंह ने इनको गोली मारी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? लॉर्ड लिटन के काल में, लॉर्ड लिटन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो कौन सा प्रकाश पौधों के द्वारा तीव्रता से अवशोषण किया जाता है? तो नीला और जो लाल होता है, नीला एवं लाल। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल जो है CuSnZn तीनों का मिश्र धातु है। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं निकेल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? कॉर्निया, कॉर्निया को दान किया जाता है नेत्रदान में। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है इनमें से कौन सा? तो देखिए पहला एक एक करके पढ़ते हैं। पहला दिया गया है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, मतलब ये करेक्ट है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, तो ये भी करेक्ट है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु की ध्वनि वेग कम हो जाता है, तो देखिए कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है, यहाँ पर होना चाहिए, तो ये मतलब गलत है। अगला क्वेश्चन है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर गलत पूछा गया है, कौन सही नहीं है, तो सी हो जाएगा आंसर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, तो इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बी करेक्ट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। लाइपेज की बात करें तो देखिए लाइपेज जो है वसा विघटन एंजाइम है। लाइपेज क्या है? वसा विघटन एंजाइम है। ये का 4 हो जाएगा। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन का पाचन करता है। 3 में जाएगा एमाइलेज, एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और इरेप्सिन,
पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। तो आप इसको सुमेलित देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है बांग्लादेश के साथ। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह? आप सभी के लिए ये होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। 17, 27, 36 या फिर 47। दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं अपना स्कोर भी बता सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।